प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी F1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश करें आपके समक्ष सूर्य राशि परिवर्तन। जी हाँ, सूर्य देव राशि बदल रहे। जी देखिए, 16 जुलाई को सूर्य राशि बदल दी है। जी और पहुँचे हैं कर्क राशि में। जी, मिथुन राशि से निकल गए हैं, कर्क राशि में पहुँचे, वहाँ 17 अगस्त तक रहेंगे। तो मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, तो देखिए कि कर्क राशि में लगभग 1 महीने तक रहेंगे सूर्यदेव। तो मकर राशि बनेंगे पावरफुल। जी, मकर राशि के जातक को आपको जो है सूर्यदेव बहुत ज़्यादा पावर देगा, बहुत ही ज़्यादा जो आपको शक्ति देगा और आप अपने आप में बहुत ही पावरफुल महसूस करेंगे। तो मकर राशि के जातक को आप 10वें भाव की राशि, कर्म प्रधान और ईश्वर के भाव की राशि है, लेकिन मकर राशि के हर एक व्यक्ति में इतना पावर नहीं होता है। जी, कुछ एक लोग होते हैं पावरफुल होते हैं मकर राशि के, लेकिन हर एक व्यक्ति पावरफुल नहीं होता है। और मकर राशि की जब सिंह राशि से कभी भिड़ंत होती है तो वहाँ आपका पावरफुल होना बहुत ही जरूरी होता है। तो हालांकि मकर राशि भी जो एक पावरफुल राशि में, शक्तिशाली राशि में मानी जाती है, लेकिन सूर्यदेव जो हैं 1 महीने तक मकर राशि आप सभी लोगों को जो है पावरफुल बना देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये गोचर रहेगा और बहुत बड़ी बात है कि पूरे 1 महीने तक बुध आदित्य योग बना रहेगा। ये बुध आदित्य योग जो है पूरे 1 महीने तक बनेगा और ये जो है आपके जीवन में कई सारे नए आयाम जोड़ेंगे और आपको कई नई उपलब्धियों से नवाजेगा। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मकर राशि के जातक को। हाँ, किस तरह से आपको ये जो हैं बिल्कुल एक पावरफुल लाइफ देंगे, आपको बता रहे। नए मेहमान का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए कि सूर्यदेव जो हैं हर महीने राशि बदलते हैं, नियमित रूप से राशि बदलते हैं। 9 ग्रह में से देखिए कि 2 ग्रह सूर्य और चंद्रमा ये कभी वक्री नहीं होते, मार्गी नहीं होते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इनका न उदय होता है न अस्त होता है, इस तरह के ग्रह हैं ये। तो सूर्यदेव जो हैं आपके कर्क राशि में रहेंगे, यानी चंद्रमा की राशि में रहेंगे, मित्र की राशि में रहेंगे। तो मित्र की राशि में रहकर मकर राशि के जातक को आपको बिल्कुल पावरफुल बनाएंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। और मकर राशि आपकी राशि से भी अंक शास्त्रीय दृष्टि से संबंध रखते हैं। मकर राशि का अंक 1 बनता है, 10 नंबर की राशि है तो इसका अंक 1 बनता है और 1 अंक ग्रह के राजा सूर्य देव को दिया जाता है। तो इस तरह से मकर राशि और सूर्य का ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त है और ये वजह कि मकर और सिंह राशि के लोगों में जब भिड़ंत होती है, संभावना मकर राशि के जीतने की ज़्यादा रहती है। जी, तो हालांकि सिंह राशि के भी स्वामी सूर्यदेव हैं, इसके बावजूद सूर्यदेव का आशीर्वाद जो है मकर राशि के जातकों को ज़्यादा मिलता है। और व्यावहारिक जीवन में हमने देखा है मकर और सिंह की भिड़ंत में जो हैं आखिर मकर राशि वाले जो हैं ज़्यादा जीतते हैं, यानी कि 80% मामलों में मकर जीतते हैं और 20% मामलों में सिंह राशि वाले के अवसर बनते हैं जीतने के। तो इस तरह से मकर राशि बहुत ही पावरफुल बनती है। तो यह सब सूर्य का ही असर होता है। मकर राशि जातक को आपका जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है उसके स्वामी भी सूर्य देव हैं। तो इस तरह से सूर्य की मकर राशि के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। अब देखिए कि जो हैं चंद्र, ये सूर्य ग्रह जो आपके रहेंगे कर्क राशि में रहेंगे और कर्क राशि आपके 7वां भाव बनते हैं। मकर राशि के जातक को केंद्र भाव में सूर्य देव का रहना, कर्क राशि में रहना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। केंद्र भाव है जिसमें कोई भी ग्रह जो होता है अशुभ स्थिति वाला भी जो है शुभ परिणाम देने का प्रयास करता है और उसकी अशुभता जो है काफ़ी परिसीमित हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। तो आपके लिए जो है 7वें भाव में सूर्य बैठकर क्या आपको लाभ देंगे वो हम पहले बताएंगे, उसके बाद बताएंगे ग्रह विषय फल क्या मिलेंगे, फिर दृष्टि फल बताएंगे। सूर्यदेव 7वें भाव में बैठकर लगन भाव पर दृष्टि करेंगे, उसके क्या फल मिलेंगे। उसके बाद बुध आदित्य योग के बारे में हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कि बुध आदित्य योग क्या कि पूरे 1 महीने बनेगा। ऐसे चांस नहीं आते कभी कभार, हालांकि सूर्य बुध की युतियाँ तो बनती रहती है, लेकिन कभी 5 कभी 10 दिन ऐसे बनती है
ये आपके एक पहला ऐसा अवसर मिलेगा आपको इस 2025 के साल में, जहां पूरे एक महीने जो हैं बुध आदित्य योग बनेगा। तो मकर राशि के जातक को आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होने वाले हैं। ड्रास्टिक चेंजेस विल प्रिवेल इन योर लाइफ कैप्रिकॉर्न एंड फॉलोस। उसके बाद बताएंगे क्या सावधानी रखनी है। अंत में जो है सूर्यदेव का आपको उपाय भी हम बताएंगे जी। तो शुरुआत करते हैं भाव से कि सूर्यदेव जो हैं 7वें भाव के आपको क्या फल देंगे। देखिए, आपको पहला भावफल ये मिलेगा कि जबरदस्त पावर का अनुभव करेंगे मकर राशि के जातक को। आपको एक ताकत का एहसास होगा, शक्ति का एहसास होगा, पावर का एहसास होगा। एक महीने तक ऐसा एहसास होगा, यानी कि जिस तरह से देखिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है, जब वो कार्य से, कर्म से जुड़ जाता है तो एक शक्ति आ जाती है मकर राशि के साथ को। तो आप में जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। अब वो एक्शन से, कार्य से जुड़ेगा तो आत्मविश्वास प्लस एक्शन जो होता है, कार्य जो होता है, वो आपका एक पावर बनता है, एक शक्ति बनती है। तो आप जबरदस्त पावर का अनुभव करेंगे, यानी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इतने पावरफुल इंसान हैं कि बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में। एक ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं, बहुत ही फंडामेंटल चेंज आप ला सकते हैं। अगर आप खिलाड़ी मकर राशि के, तो आप में ऐसा विचार आएगा कि आप जबरदस्त यानी वर्ल्ड कप जीत कर ला सकते हैं। अगर आप क्रिकेट के खिलाड़ी, अगर आप फुटबॉलर हैं, तो आप मान सकते हैं कि फीफा कप हम जीत सकते हैं, यानी कि मैं कप्तान बनकर जिता सकता हूँ। इस तरह से ज़बरदस्त पावर का आप लोगों को एहसास होगा। अगर आप लोग जॉब में हैं तो वहाँ भी आपको लगेगा कि मेरी खुद की कंपनी होगी और मैं खुद कई मैनेजर और डायरेक्टर को जो अपॉइंट करूँगा, यानी एक पावर का एहसास आप में ज़बरदस्त होगा। जहाँ आपका बिजनेस है वहाँ भी आपको एक पावर का एहसास होगा कि एक ऐसा मैं बिजनेस करूँगा जहाँ दूर दूर तक चर्चा है। अगर आप फिल्म निर्माता हैं, अभिनेता हैं, तो ऐसा आपका सोच होगा कि हमारी फिल्म या मेरी फिल्म जो है ऑस्कर अवार्ड जीत कर लाएगी। ये दम और खम, क्योंकि मकर राशि के जातक को आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति जब इस जीवन में आता है तो अकेला आता है, साथ में कुछ नहीं लाता है। यहाँ अगर किसी ने ऑस्कर अवार्ड जीता है, किसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, किसी ने जो है नोबेल अवार्ड जीता है, तो ये सब क्या है? ये सब इसी दुनिया में रहकर उन्होंने किया है। ये सोच मकर राशि के जातक को अपना आएगा। बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस, और हम मानते हैं कि मकर राशि के लगभग देखिए कि ज़्यादा नहीं तो 5% या 10% लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो बहुत ही पावरफुल बनना चाहते हैं, पावरफुल रहना चाहते हैं और पावरफुल बनकर दिखाना भी चाहते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा मकर राशि के वो लोग जिनको लगता है कि पिछले दिनों ताकत टूट गई है, कुछ शारीरिक कमजोरी भी आ गई है, मान लीजिए कि क्या कि लंबी बीमारी से शरीर में कमजोरी भी आ जाती है, वीकनेसेस होती है, तो इस तरह से ऐसा हुआ है तो आप में एक आत्मबल, मनोबल, आपका मॉरल बढ़ेगा और आप में पावर का एहसास होगा। तो सूर्यदेव केंद्र भाव में बैठकर आपको ये जबरदस्त पावर देंगे मकर राशि के जातक को। दूसरा पॉइंट देखते हैं, वैवाहिक जीवन में आपके जो कोई विवादास्पद स्थिति है मकर राशि के जातक को वैवाहिक जीवन में, तो उसमें आखिर आपकी जीत होगी। हालांकि देखिए सूर्य सप्तम भाव में जब होता है तो सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा है। राजा विभाजन पसंद नहीं करता है, डिवीजन पसंद नहीं होता राजा को, और ये वजह है कि सूर्य सप्तम भाव में जो होता है वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां भी खड़ी करता है। लेकिन स्थिति यह है कि देखिए वैवाहिक जीवन में कुछ विवाद हो सकते हैं, लेकिन उस विवाद के बारे में जो आपकी चर्चा होगी, आपका पक्ष आखिर मान लिया जाएगा। अगर आप मकर राशि के पति हैं, आपका पत्नी से विवाद है, हालांकि उसके अपने कारण होंगे, लेकिन आखिर आप जो आप कहेंगे आपका पक्ष भारी पड़ेगा और आपकी बात मान ली जाएगी। अगर आप मकर राशि की पत्नी हैं और आपके पति हैं दूसरे किसी राशि के, तो उनके साथ भी कोई अगर बहस होगी, विवाद होगा, तो आखिर आपकी बात मान ली जाएगी। यानी कुछ विवाद के बाद जो है आपको इसमें जीत मिलने का योग है। तो इस तरह से ये एक महीना मकर राशि के जातक को आप लोगों का ऐसा है जहाँ मैट्रिमोनियल IQ आपका बहुत ज़्यादा डेवलप होगा जी। एंड दैट्स व्हाई कैप्रिकॉर्न एंड फॉलोज मैट्रिमोनियल प्लेजर will be destined to you जी। following some moments of failures, then ultimately you will get success in context of your marriage life जी। चलिए
तीसरे बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं। तो वैवाहिक जीवन में है, आपके विवाद समझेंगे, और अगर डिस्प्यूट है आपको लगता है कि मेरा पक्ष कमज़ोर पड़ गया तो एक बड़ी परेशानी हो जाएगी, आप ऐसा टेंशन नहीं करें। विवाह में अगर कोई विवाद इस 1 महीने में हुआ तो आपकी जीत पक्की है उसमें जी। देखिए कि इसमें आपके मामले बनेंगे। इसके अलावा कोई वैवाहिक जीवन से संबंधित कोर्ट में केस है, उसमें भी आपका पक्ष मजबूत हो जाएगा। इस दौरान 1 महीने में अगर कोई सुनवाई हुई यानी 16 जुलाई से 17 अगस्त के दौरान। तीसरे नंबर पर मैरिज एंगेजमेंट के नए प्रस्ताव मिलेंगे मकर राशि जातकों आपके लिए। सगाई के मैरिज अगेंस्ट एंगेजमेंट जिसे हम सगाई कहते हैं, तो इस तरह से आपकी जो है सगाई की कुछ रस्म हो सकती है, सगाई के प्रस्ताव मिल सकते हैं। मकर राशि के वो लोग जो अपने विवाह के इंतजार में, सगाई के इंतजार में, उम्मीद कीजिए कि नए प्रस्ताव आएंगे, उन पर आप विचार कीजिए और आप खुद भी जो हैं आगे होकर प्रस्ताव कर सकते हैं कुछ रिश्तेदारों से, तो आपको वहाँ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी और इस तरह से बातचीत के दौरान आपकी सगाई भी फाइनल हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों को जो हैं ये लाभ मिलेगा। और देखिए कि जो हैं बुध ग्रह आपके कर्क में चल रहे हैं, ये भी रहेगा आपका लाभ। इसके अलावा फिलहाल 26 जुलाई तक शुक्र भी जो हैं आप लोगों के वृश्चिक में चल रहे हैं, भाग्य के भाव में चल रहे हैं। तो ये स्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जहाँ आपके वैवाहिक स्थितियाँ अच्छी बनेगी और सगाई के मामले सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ी बहुत दिक्कत मंगल की है, तो मंगल भी जो है 28 तारीख को जो राशि बदल देंगे और सिंह राशि से ये भी निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात है कि आने वाला 1 महीना जो है आप लोगों के लिए सगाई के नए प्रस्ताव आएंगे और किसी की खुशी की सगाई फाइनल हो जाएगी और बड़ी खुशखबरी उनको मिल जाएगी जी। चौथे नंबर पर कोर्ट में इन पर्सन केस जीतेंगे मकर राशि जात को। कोर्ट केस में अगर आपका इन पर्सन कोर्ट केस किया हुआ, इन पर्सन इसे कहते हैं पिटिशनर इन पर्सन केस। ये वो केस होता है जिसमें आप खुद ही केस लड़ते हैं और आप किसी वकील को नहीं लगाते, आप खुद ही केस लड़ते हैं। जज साहब के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने आप खुद ही अपने केस की बहस करते हैं, खुद ही आर्गूमेंट्स करते हैं। तो इस तरह से इसे इन पर्सन केस कहते हैं जी। देखिए कि सुप्रीम कोर्ट तक में जो है ये आपको अधिकार होता है कि अगर आप वकील नहीं करना चाहते तो आप खुद ही जो हैं कोर्ट में अपना केस लड़ सकते हैं। इसके लिए आपका खुद वकील होना ज़रूरी नहीं है और आपका कोई वकालत का ज्ञान, नॉलेज होना भी ज़रूरी नहीं है। बस इतना ज़रूर है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में आपने कोई इन पर्सन केस लगाया, वकील ने किया और आप खुद केस लड़ना चाहते, तो बस सुप्रीम कोर्ट जो है थोड़ा सा आप एक बार थोड़ा इंटरव्यू लेता है, आपकी देखते हैं थोड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की प्रोसीजर इंग्लिश में होती है, तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज देखते हैं कि अंग्रेजी कैसा बोलते हैं और आप क्या बोल पाएंगे जज साहब के सामने या नहीं बोल पाएंगे। ये थोड़ी औपचारिकता, ये जब पूरी होती है तो आप बिल्कुल इन पर्सन केस लड़ सकते हैं और इन पर्सन केस में जीत होने की संभावना है। तो मकर राशि जात को आपका कोई इन पर्सन केस लगाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, उसमें आपकी जीतने की संभावना बनेगी। विशेषकर ये सूर्य देव की कृपा दृष्टि से होगा। देखिए 5वें नंबर पर पुरानी पार्टनरशिप तोड़कर नए व्यक्ति से पार्टनरशिप करेंगे मकर राशि जात को। ये देखिए पुरानी पार्टनरशिप टूट सकती है। टूटने का मतलब ये कि सप्तम भाव का सूर्य कुछ तोड़-फोड़ करता है पार्टनरशिप के मामले में, लेकिन साथ में चूंकि ये बुध आदित्य योग बना हुआ है तो आप लोगों के मकर राशि जात को पुरानी पार्टनरशिप आप तोड़ सकते हैं और दूसरे व्यक्ति के साथ नई पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं, जहां आपको लगता है कि ये पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, ज़्यादा सफल रहेगी। ऐसा कुछ एक मकर राशि वाले कर सकते हैं। ये भी आपके सूर्य देव का एक लाभ है, क्योंकि देखिए ऐसी पार्टनरशिप जिसमें लाभ नहीं हो रहा है, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर हर सप्ताह में कोई न कोई विवाद खड़ा करता है, लोगों के बहकावे में आता है, तो अब सोचते हैं कि ये कोई पार्टनर के काबिल है नहीं ये व्यक्ति, से तो ये पार्टनरशिप का बिजनेस ख़त्म करे और किसी काबिल इंसान के साथ पार्टनरशिप करे। ऐसा आप लोगों के किसी का अनुभव हो सकता है और एक नई पार्टनरशिप में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। 6ठे नंबर पर बहन और बेटी भाग्यशाली बनेगी मकर राशि जात को। सप्तम भाव का सूर्य जो है बहन और बेटी आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी बनाता है। उनकी दुआ से, उनकी मदद से आपके कोई बिगड़े हुए अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे।
उनकी दुआएं लगेगी। बहन और बेटी अगर अच्छा कमाती हैं तो आपके जो हैं आर्थिक मदद भी कर सकती हैं। साथ में जो हैं बहन और बेटी जो आपको दुआएं दे सकती हैं। बहन और बेटी के साथ आपके अगर विवाद हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपकी इकलौती बेटी हैं, लॉन्ली डॉटर हैं आपकी, और उसके साथ अगर कोई विवाद है तो वो विवाद भी आपके सुलझ जाएंगे। तो बहन और बेटियां जो हैं कि हर रूप में आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। इस एक महीने में बहन और बेटियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखिए। ससुराल हैं तो फ़ोन कॉल वगैरह कीजिए और थोड़ा मेल मिलाप रखिए। किस्मत आपका ज़बरदस्त साथ देगी। और 7वें नंबर पर पूर्व जन्म के पाप कटेंगे मकर राशि के जात को। योर सेंस ऑफ प्री बर्थ विल बी डिमिनाइज्ड इन द अपकमिंग 1 month इन द वेक ऑफ जोडिक चेंज बाय द सैटर्न प्लैनेट। जी हाँ, देखिए कि जो पूर्व जन्म के पाप कर्म कुछ सेंस कर्मास आपके रहे हैं, पाप कर्मास, तो वे आपके कट जाएंगे बिल्कुल। और मकर राशि के कुछ एक जातकों को अचानक इस महीने में एक ऐसा अनुभव होगा कि जीवन जैसे पूरी तरह से बदल दिया। क्योंकि ये पाप के कर्म किस तारीख को कटेंगे, इस तारीख का किसी को नहीं पता है, सिर्फ ईश्वर को पता होता है कि इस तारीख को उसका पाप कट जाएगा। और जिस तारीख को पाप कट जाता है, इंसान का जीवन जो है एकदम बदल सा जाता है। व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि कभी कभी इंसान एकदम उसकी जिंदगी बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब उस घड़ी, उस दिन और उस समय उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्म कट गए हैं, यानी पर जो भी उसको सज़ा मिलनी थी ईश्वर दे चुके हैं। अब उसको आगे का जीवन जो है इनाम के रूप में मिलेगा। तो मकर राशि के जातकों को अगर आप परेशान हैं, आप लोगों ने मान लीजिए कि जन्म कुंडली विश्लेषण कहीं करवा लिया है, उपाय भी कर लिए हैं और अच्छा जीवन भी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि किस्मत खुल नहीं रही है। कोई 45 साल के हो गए हैं, आप 55 साल के हो गए हैं, लेकिन लग रहा है कि क्यों बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह है कि पूर्व जन्म के कोई बुरे कर्म किए थे वो अभी नहीं कटे। हालांकि इस जन्म में बहुत अच्छा जीवन जी रहे, लेकिन पूर्व जन्म का हिसाब किताब भी तो चुकता करना होता है। तो किसी भी वक्त आपका ये पाप कर सकता है, आपके जीवन में तब्दीली आ सकती है। तो उम्मीद आप सभी लोगों को बनाए रखनी चाहिए। अगर आप 70 साल के हैं और सवाल परेशानी ये है कि मेरे आज दिन तक किस्मत नहीं खुली, कोई बात नहीं, किसी भी वक्त आपका ये पाप पूर्व जन्म का पाप कम जो कर सकता है और आपके जीवन में तब्दीली आ सकती है। तो इस तरह से ये देखिए, सप्तम भाव जो हैं ये पूर्व जन्म के पाप से संबंधित भाव भी होता है। 8वें नंबर पर गुप्त धन मिलेगा मकर राशि जात को। हिडन मनी मे बी डेस्टिन्ड टू यू। गुप्त धन मिलेगा, पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल, कहीं पूर्व जन्म में चंदा दान किए थे उनका फल मिलेगा। और ये आपको अपने बिजनेस में बड़े लाभ के रूप में मिल सकता है। तो ज़बरदस्त लाभ होगा बिजनेस में, जॉब में कोई बड़ी तनख्वाह मिल सकती है। इसके अलावा आपको अन्य जगह से कोई इनाम मिल सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आपके नए नए मेंबर्स बन सकते हैं, आपको सुपर थैंक्स मिल सकते हैं, सुपर चेयर्स आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह से जो है एक गुप्त धन के रूप में मकर राशि आप लोगों को ये लाभ होने का योग है। और 9वें नंबर पर आप जो हैं आने वाले एक महीने में काफ़ी पॉपुलर बनेंगे, लोकप्रिय बनेंगे। इसका मतलब ऐसे लोग जो पब्लिक फील्ड में एक्टिव हैं, मकर राशि के लोग जो समाज सेवा में हैं, राजनीति में हैं, इसके अलावा उनके कोई NGO वगैरह संगठन चला रहे हैं या सामाजिक मामलों में रुचि रखते हैं, सोशल वर्कर्स हैं, मोटिवेटर्स हैं आप जी, तो आप सभी के लिए जो हैं ये एक महीना ऐसा है जो आपको पॉपुलर बनाएगा, आपको लोकप्रियता मिलेगी। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, पॉपुलरिटी विल बी डेस्टिन्ड टू यू जी इन द अपकमिंग 1 month। तो इस तरह का देखिए 9 बड़े लाभ जो हैं सूर्यदेव आपके साथ भाव में रहकर देंगे। और अब हम ग्रह विषयफल बता रहे हैं। मकर राशि जात को आने वाले एक महीने में मकर राशि के राजनेताओं को खास लाभ होगा। सरकारी टेंडर आप लोगों के नाम से खुल सकते हैं और सरकारी नौकरी के ज़बरदस्त योग बनेंगे। तो मकर राशि के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, आपको किसी को सरकारी नौकरी में फाइनल सिलेक्शन की सूचना मिल सकती है। और साथ में जो है इस एक महीने में अगर कोई परीक्षा है, सरकारी परीक्षा, इंटरव्यू आपके बहुत ही अच्छे होंगे। अब देखते हैं दृष्टिफल। सूर्यदेव जो हैं 7वें भाव में बैठे हैं, दृष्टि करेंगे लगन भाव पर। द मून बाय सिटिंग इन द 7th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द असेंडेंट हाउस। सूर्यदेव जो हैं 7वें भाव में बैठकर लगन भाव पर दृष्टिपात करेंगे तो क्या लगन भाव का फल मिलेगा।
देखिए, पहला ये कि पर्सनैलिटी स्मार्ट रहेगी आने वाले 1 महीने में, और आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास ज़बरदस्त रहेगा। और दूसरा है कि पैतृक संपत्ति में विभाजन और मनपसंद का हिस्सा आपको मिलेगा। तो मकर राशि के जातक को पर्सनैलिटी स्मार्ट रहेगी। आपके कहीं भी आपको ऑडिशन, स्क्रीनिंग टेस्ट देने बहुत ही अच्छे रहेंगे। अगर आकाशवाणी, दूरदर्शन में आप नौकरी करना चाहते हैं, वहाँ ऑडिशन, स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। एफएम रेडियो में रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, वहाँ आपका ऑडिशन टेस्ट लिया जाएगा। आपके लिए जो हैं हॉलीवुड, बॉलीवुड फिल्मों में अगर आप डेब्यू करना चाहते हैं, वहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट, ऑडिशन टेस्ट लिए जाते हैं। तो जहाँ भी इस तरह के जो एक प्रोफेशनल टेस्ट हैं, उनमें आपकी सफलता की ज़बरदस्त योग बनेंगे। पर्सनैलिटी स्मार्ट रहेगी और इसी दौरान सरकारी परीक्षाओं का इंटरव्यू में आपका प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण लाजवाब रहेगा। जी, चलिए देखते हैं बुध आदित्य योग पर चर्चा करते हैं, क्योंकि चर्चा का विषय इसलिए कि पूरे 1 महीने तक मकर राशि के जातक को बुध आदित्य योग बनेगा आप लोगों के लिए। बुध और आदित्य यानी सूर्य की युति, तो ये 1 महीने के लिए, पूरे 1 महीने के लिए बनना बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटना होगी आप लोगों के लिए। तो देखिए, बुध और सूर्य जब युति में आते हैं, तो बुध आदित्य युति में आते हैं, तो बुध ग्रह पहले से कर्क राशि में चल रहे हैं। सूर्य देव जो है 16 जुलाई से 17 अगस्त तक कर्क राशि में बुध के साथ युति में रहेंगे। बुध आदित्य योग, ये बुध आदित्य योग आपको 4 बड़े फायदे देगा। पहला तो ये है मकर राशि के जातकों की वैवाहिक जीवन में मेंटेनेंस के केस आप जीतेंगे, यानी भरण पोषण का कोई केस किया हुआ है, महिलाओं की तरफ से ये केस किया जाता है, आपका कोई तलाक हो गया है और उसके बाद कोई भरण पोषण की व्यवस्था नहीं हो रही, आपके खाने पीने, रहने उठने की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, अगर आपका जीवन साथी जो आपका पूर्व जन्म जीवन साथी था, तो उसमें आपका केस जीता जाएगा। मेंटेनेंस ऑर्डर आपके पक्ष में आ जाएंगे, तो इस तरह से मेंटेनेंस केस आपके फेवर में होगा। इसके अलावा मकर राशि के बुजुर्ग हैं, उनके संतान जो हैं, उनका भरण पोषण अगर नहीं करती है, तो उसमें भी कोई कोर्ट में केस किया हुआ है, मेंटेनेंस केस, उनमें भी जीतेगी। देखिए, ऐसे उनके केस, बुजुर्गों के केस जो हैं एसटीएम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से मेंटेनेंस के ऑर्डर आपके आ जाते हैं एसटीएम कोर्ट से। जी, तो ये हो गया। दूसरा यह है कि अपने नाम पर कोई बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी करेंगे मकर राशि के जातक को, अपने नाम पर प्रॉपर्टी खड़ी कर सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, और राजा को जिस तरह से प्रॉपर्टी, संपत्ति की बहुत ही ज़रूरत होती है, वैसे मकर राशि के जातक को आपको ज़रूरत महसूस होगी, मेहनत करेंगे और आपके ऐसे कुछ अवसर बनेंगे जहां अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, बड़ी प्रॉपर्टी आप लोगों के नाम हो जाएगी। तीसरे नंबर पर अगर आपकी कंपनी है, तो उस कंपनी को पीपीपी में स्वीकृति मिल जाएगी सरकार की तरफ से। सरकार के साथ आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट के मामले में, लेकिन मन में कन्फ्यूजन है कि क्या सरकार हमारी कंपनी को स्वीकृति देगी कि नहीं देगी, तो उम्मीद कीजिए सरकार आपके प्रपोजल को स्वीकृत कर लेगी। सरकार के साथ आपकी एक भागीदारी बन जाएगी, जहां कोई एक प्रोजेक्ट होगा, हो सकता है सड़क का निर्माण हो सकता है किसी भवन का निर्माण हो, या इसी तरह से कोई भी जो गतिविधि हो सकती है सार्वजनिक, जहां आपका एक भागीकरण बन जाएगा और आपको इसमें खास लाभ भी होगा। और चौथे नंबर पर सरकारी नौकरी के मकर राशि के जातक आपके योग बनेंगे। सरकार की तरफ से बड़े लाभ का योग है, तो सरकार की तरफ से लाभ का योग है, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की मदद से आपको फायदा होगा, और आपकी बुद्धि जो है बहुत ही अच्छा चलेगी, बहुत ही अच्छा, एक शार्प बुद्धि आपकी बनेगी, और बुद्धि के बल पर आप जो हैं सरकारी अधिकारियों के सामने बात करेंगे, बहस करेंगे, आपकी बात को बहुत सराहना मिलेगी और मान्यता मिलेगी। तो ये बुध आदित्य योग जो हैं, ये 4-5 ऐसे डायमेंशन से मकर राशि के जातक को जहां आपके जीवन में एकदम प्रोग्रेस करेंगे, आपको एकदम अच्छा एडवांस बनाएंगे। जी, अब देखिए, सावधानी देखते हैं मकर राशि के जातकों, क्योंकि कोई भी ग्रह कितना भी अच्छा क्यों न हो, कहीं न कहीं सावधानी रखनी होती है, क्योंकि हर ग्रह जो है इंसान की एक परीक्षा अवश्य लेता है, जहाँ कुछ गलती की तो उसे सजा भी मिल जाती है। तो सूर्यदेव जो हैं, देखिए किस तरह की सावधानी आपको रखनी है। 1 महीने तक अगर ये सावधानी नहीं रखी मकर राशि के जातक को, तो आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कौन सी सावधानी है, अभी आपको बताते हैं। क्या आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है? और आपका जवाब है कि जी पसंद आ रहा है, तो दीजिए सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स दीजिए, सुपर बन जाइए। सुपर थैंक्स देने के लिए सिर्फ 40 रुपये की ज़रूरत पड़ती है, 40 रुपीज, और बन जाते हैं आप सुपर पर सुपर। सुपर थैंक्स दीजिए, सुपर बन जाइए।
हाँ, तो मकर राशि के जातकों क्या सावधानी रखनी 1 महीने तक। आपके जीवन साथी को कोई आपके खिलाफ भड़का सकता है, आपके खिलाफ बहका सकता है, उसके कान पड़ सकता है जी। और इस तरह से जो है आपका अपने जीवन साथी के साथ एक नया विवाद हो सकता है, नई गलतफहमी पैदा हो सकती है। ऐसी गलतफहमी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन इस 1 महीने के दौरान कोई न कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जहां गलतफहमी पैदा हो सकता है आपके चरित्र कैरेक्टर के बारे में है, जो कुछ आपके जीवन साथी को संदेह डाउट हो सकता है, कुछ लोग उससे बहका भी सकते हैं जी। ऐसे स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए, मकर राशि के जातक को आपके जो जीवन साथी हैं पूरा उनका विश्वास जीतना है और खुले दिल से बात करनी है। कहीं कोई विवाद हो, साफ और साफ, सच और सच बता देना है। छोटी मोटी अगर गलती हो गई है तो देखिए, पति पत्नी के बीच में तो क्या कि अगर सॉरी कह देते हैं तो 1000 गुना माफ़ हो जाते हैं। बस ऐसा व्यवहार आप थोड़ा रखेंगे तो आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। अन्यथा जो हैं सूर्य देव एक आपके वैवाहिक जीवन में नया टेंशन पैदा भी कर सकते हैं, क्योंकि 7वें भाव का सूर्य कुछ अपना असर भी दिखाता है और वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी खड़ी करके जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, सावधान रहना होगा जी। चलिए अब हम बता रहे हैं आपके उपाय क्या होंगे मकर राशि के जातक को। तो देखिए कि सूर्य देव का उपाय बताते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य खराब हैं, आपका वो भी अच्छा शुभ हो जाएगा और आप सबके जिनके पहले से अच्छे हैं और भी अच्छे हो जाएंगे, बेहतर बन जाएंगे। उपाय बता रहे हैं, सूर्य देव को जल आरती अर्पित कीजिए। रविवार के दिन आप कर सकते हैं सूर्य देव को पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ। साथ में जो हैं अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो गायत्री मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं, इससे भी सूर्यदेव शुभ होते हैं। और इस तरह से ये सूर्यदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए और भी बहुत ही अच्छा साबित होगा। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।